नमस्ते दोस्तों। नंबर अब समोसे का है जी। नंबर अब समोसे का है जी। बाजार में के बीचों बीच स्थित जयपाल समोसे वाले की दुकान से उठती समोसे की खुशबू बाजार में आने जाने वालों के लिए स्वयं ही विज्ञापन का काम करती है। अक्सर आने जाने वालों के कदम दुकान के पास अनायास ही रुक जाते हैं। वहां जमी भीड़ के कारण बाइक पर चलने वालों के लग जाते हैं। ब्रेक लगने पर समोसे की खुशबू उनके नथनों से टकराती है तो वो भी बिना समोसे लिए आगे नहीं बढ़ते। ऐसे में शहर के प्रसिद्ध जल पुरुष सडोरा जी किसी काम से बाजार से गुजर रहे थे कि उनके नासिका छिद्रों में समोसों की खुशबू ने इनकी मूंछों के बैरिकेड तोड़कर बिना कोई टोल दिए प्रवेश कर लिया। जल पुरुष के कदम एकाएक थम गए। उन्होंने जयपाल जी से दुआ सलाम किया और उनके समोसों की तारीफ में जमी आसमान तो क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक कर दिया। आसपास के लोग उनके मुंह की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, मसरी के पेड़ की ऊंची टहनी से जयपाल जी अब गिरे। जयपाल जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने। हर वाक्य में 2 बार जी का इस्तेमाल करते हैं। वे जल पुरुष जी के हर सवाल का जवाब समोसे तलते हुए अपने ब्रह्म वाक्य जी भाई जी के साथ दे रहे हैं। उनका ध्यान समोसे तलने में ज़्यादा है, जल पुरुष की बातों में कम है। फिर भी वो समोसों के साथ साथ संवाद भी बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जलपाल जी एक चाय बनाने वाला पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री की गद्दी पर जमा हुआ है। जी भाई जी, चाय और समोसे की तो जय और वीरू जैसी दोस्ती होती है। जी भाई जी, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ऐसे समोसे वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। जी भाई जी, मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बन सकता। जी भाई जी, यह तो आप ही बेहतर जाने। अरे बन सकता है, पर कोई समोसे वाला सामने तो आए। ये जी है ये 5 एक और कुछ दो ले लो। और ₹1 का ये नंबर अब समोसे का है जी। बीच में खेद है, बीच में हमारे बच्चे लोग कस्टमर आ जाते हैं, इसलिए चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक समोसे वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। जी भाई जी,
मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बन सकता। जी भाई जी, यह तो आप ही बेहतर जाने। अरे बन सकता है, पर कोई समोसे वाला सामने तो आए। यदि आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जी भाई जी, वैसे वो कैसे? चाय बनाते समय पानी बर्बाद होता है। जी भाई जी, जबकि समोसे बनाते समय पानी की इतनी बर्बादी नहीं होती। जी भाई जी, चाय एक बीमारी है जो एसिडिटी जैसे गंभीर और खतरनाक रोगों को जन्म देती है, जबकि समोसा भूखे का पेट भरने का काम आता है। आज किट्टी पार्टी हो या कवि गोष्ठी हो, कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, हर पार्टी की शान क्या है भला? भाई जी भाई, समझ गया। जयपाल जी, आपको यह समोसा हर पार्टी की शान है। आजकल चाय का स्थान कोल्ड ड्रिंक ने ले लिया, पर समोसे का स्थान लेने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जी भाई जी, फिर थोड़ा रुक कर अपने नौकर को आवाज देते हुए बोले, अरे छोटे सडोरा जी के लिए एक प्लेट समोसे लगाओ। जल पुरुष जी ने बड़े ही आदर भाव के साथ समोसे का प्रसाद ग्रहण किया और जयपाल जी को राजनीतिक में आने का निमंत्रण दे डाला। उन्हें देश का भविष्य बताते हुए कहा, अगर चाय को कोई प्रधान चाय को चाय को कोई प्रधानमंत्री की गद्दी से हटा सकता है तो वह समोसा ही है। यदि एक चाय वाला 15 साल प्रधानमंत्री रह सकता है, तो एक समोसे वाला तो 20 साल प्रधानमंत्री रहेगा। जी भाई जी, तो मेरे समझाने का कुछ फर्क पड़ा जयपाल जी? जी भाई जी, आप, आपको मेरी दुकान यहाँ अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है, पर राजनीतिक में आपके उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहा था। भाई जी, कभी बिहार में कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू। भाई जी, समोसे में तो आलू आज भी है, पर बिहार में लालू को गायब हुए तो एक अरसा हो गया। इसलिए भाई जी, हमारे लिए यह दुकान ही दिल्ली है। ठीक है जयपाल जी, यह अपने अपने भाग्य की बात है, कहकर जयपाल सडोरा जी आगे बढ़ गए। इधर यह बात अखबारों के माध्यम से वायरल हो गई कि हाँ, तो बहुत सी विपक्षी नेता ने समोसे बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया है। दोस्तों, नंबर अब समोसे का है जी। बलदेव राज भारती, हाँ।